मेरा यह मानना है कि फिटनेस इंडस्ट्री में इस टॉपिक को बहुत सी बार नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन फॉर लेडीज इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। कि जब हम वर्कआउट की बात करते हैं तो आपको अपना वर्कआउट किस तरह से मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें पता है कि बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं कि आपको 5 to 6 डेज वर्कआउट करना है और सिर्फ 1 or 2 डेज रेस्ट करना है, एंड यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। लेकिन देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच जो हमें सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फॉर लेडीज, कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस इन आर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसी के हिसाब से हमें अपना वर्कआउट को मॉडिफाई करना है। तो वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट 4 मेंस्ट्रुएशन फेज। द फर्स्ट वन इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो फेज है वो आपको लास्ट होता है 5 to 7 डेज, जिसमें व्हेन योर बॉडी इज ब्लीडिंग and your estrogen and progesterone levels are declining। तो बहुत से लोग इस समय एक्सपीरियंस करते हैं सिम्टम्स लाइक फटीग, मूड स्विंग्स एंड लो इन एनर्जी। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू डोंट वांट टू वर्कआउट, आपको वर्कआउट नहीं करना है, इफ़ यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। या फिर आप एक लॉन्ग वॉक पे जाइए, या फिर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं वेरी लाइट सिंपल इंटेंसिटी मूवमेंट। और आप तो चाहते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा आवर की स्लीप भी ले सकते हैं, बिकॉज प्रिजर्विंग एनर्जी इस समय, जो आपकी एनर्जी है उसको प्रिजर्व करना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फेज है वो होता है फॉलिकुलर फेज। ये जो फेज है वो 10 से 15 दिन का फेज होता है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर राइजिंग ग्रेजुअली। सो इस समय आपको नोटिस होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, बिकॉज आपको रियलाइज होगा कि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर योर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस वर्कआउट। नाउ द बोनस फेज इज द ओव्यूलेशन फेज। दिस फेज जस्ट लास्ट 1-2 दिन का ये फेज होता है, बट हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसमें आपको इट्स द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बिकॉज योर एग इज रिलीजिंग एंड योर एस्ट्रोजन लेवल्स आर एट पीक। सो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें वर्कआउट को स्किप करना है, बिकॉज आपको इस समय बहुत सारे गेन्स मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यू विल सी द राइज इन परसेंटेज इन एवरीथिंग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। जो लास्ट फेज है वो होता है ल्यूटियल फेज। यह फेज में आप नोटिस करेंगे कि आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो धीरे धीरे वापस डिक्लाइन हो रहा है। अब इस समय जो बहुत से लोग हैं उनको सिम्टम्स होते हैं पीएमएस के, दैट इज अ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम। इसमें फटीग, मूड स्विंग, स्लाइट वेट गेन, लो इन एनर्जी फील होता है। इस समय हमें ये देखना है कि वी जस्ट ट्राई टू स्टिक टू आवर नॉर्मल बेसिक वर्कआउट रूटीन। आप इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने वर्कआउट को अकॉर्डिंग टू योर पेस व्हेनेवर इट्स नीडेड। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस समय बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, लो इन एनर्जी फील करते हैं, और एंड दे एंड अप स्किपिंग देयर वर्कआउट। बट इस समय ध्यान रखना है कि अगर इस समय आप वर्कआउट करते हैं तो यू विल एक्चुअली फील बेटर वंस योर मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट, राइट। तो इट्स द हाई टाइम कि हम अपनी जो लाइफ है वो मोर कनेक्टेड विथ आवर बॉडी, एंड वी जस्ट लीव आवर लाइफ मोर हैप्पियर एंड फुलफिलिंग। हमारा ये मानना है कि ये इट्स द हाई टाइम दैट सभी को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। And that was a video, guys. Write down in the comments below what you thought about it. Please don't forget to follow us on Instagram. The handle's right in front of you. Follow us on NutriLife and NutriLife Yoga. And also please support us by smashing the like button and subscribing to our channel for weekly content ahead. Thank you for watching.